हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास, जिसका जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। हिंदी में बोले तो वायुमंडल। ठीक है, तो चलिए हम इसके शुरू करते हैं। कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, आसान सा टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है एक आध बार, और यहाँ से अगर आता है तो आसान से आपके 2 नंबर बिल्कुल आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान जो है टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता क्या है या वायुमंडल जो है, एक मिनट, हाँ, एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल होता क्या है? इट इज़ एन एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ। इट इज़ हेल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कुछ नहीं, एक जो एयर है, जो हवा है, उसका एक एनवलप, एक जो लेयर है, एक लिफाफा है, जो कि अर्थ को जो है चारों तरफ से कवर करके रखता है। ठीक है, और ये रहता क्यों है? क्योंकि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का, वो जो उसे स्पेस में फैलने नहीं देता, और उसके साथ जो है हमेशा जुड़ा ही रहता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में है। इसमें जो पहली चार जो है, ये वाली, ये अक्सर आप लोग से जो है ये पूछ ली जाती है। यहाँ से जो बहुत ही कम चांस है आपसे कोई जो है पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21% या 21%, आर्गन 0.93%, ये भी कम ही पूछता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये पूछ लेता है, ये तो 0.03%। ठीक है, इंसोलेशन, सॉरी इंसोलेशन का मुझे हिंदी में मतलब मुझे फिलहाल नहीं ध्यान है। अगर आप PPT में अगर आप चाहिए तो आप मुझे जो है उसमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। और वैसे मैंने सोच लिया कि जब तक कम से कम 10% जो है ना, जो उस चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक जो है मैं उसमें PPT नहीं डालूँगा। ठीक है, क्योंकि एक अकेले के लिए इतनी मेहनत करना, मतलब मेरे सिवा सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो मेरा नॉन है, तो उसको तो मैं पर्सनली बता सकता हूँ। और आप लोगों को अगर PPT जो है PDF वगैरह चाहिए, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंसोलेशन होता क्या है? इंसोलेशन होता है द इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन टू अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो जो हमारा सन है, उससे जो 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 किरणें जो आती है, जो उसका रेडिएशन जो अर्थ पर आता है, उससे जो है हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, ये सूरज का जो प्रकाश है, उसका रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचना जो है उसे इंसोलेशन कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसे कहते हैं? जब वही जो इंसोलेशन जो रेडिएशन आ रहा है, वो पृथ्वी पर, अर्थ में स्पेशली देखा जाए तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो जो है रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो हीट के रूप में जो है जो है रेडिएट करती है, हीट के रूप में जो फैलती है, तब वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो जो रेडिएशन है, उसे जो हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हम आगे। यहाँ से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आते, इसमें जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है वो यही है, ये 3 गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो मात्रा है पृथ्वी पर वो कितनी है, मतलब। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, बढ़ते हम आगे। ये इसका मेन डायग्राम है। यह है सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर को जो है हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल, शोभ मंडल। यही डायग्राम इस चैप्टर का सबसे मेन। सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं मैक्सिमम, और कहीं से जो क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को बोलते हैं मध्य मंडल। उसके बाद आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, इसे बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, या फिर इसे बोलते हैं ताप मंडल।
ठीक है। और एक्सोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं इस ऑर्डर में। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ई आई एम एस टी। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अगर आप जाते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो है और एक तरह से ऑर्डर में ही है, मीन्स कोई भी वर्ड जो है एक ऑर्डर में ही चल रहे हैं। मतलब ये जैसे ई, जो आई जो है ई के बाद ही आता है, एम जो है आई के बाद ही आता है, बीच में कुछ अल्फ़ाबेट आएंगे पर उसके बाद ही आएगा हर स्टेशन में, और एस जो है एम के बाद ही आता है, और टी जो है एस के जस्ट बाद आता है। ठीक है। और आयन और थर्मो में आप पजल मत होना, ये दोनों सेम ही होते हैं। और चलते हम इसी के इसके बारे में और भी बातें करेंगे, बट वो हम करेंगे सारी यहीं के ही इसी फिगर में, इस डायग्राम में। बाकी इसके बारे में जो कुछ मैंने बाद में लिखा हुआ है, और अगर कोई पॉइंट बच जाएगा तो उसे जो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो इस फिगर से हम जो है सारा करेंगे। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल, इसे अगर देखें तो 0 डिग्री हमारा होता है जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है वो। ठीक, ये तो होते हैं हमारे पोल्स, ये तो हमारे पोल्स का एरिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये होते हैं हमारी मीडियन या भूमध्य रेखा। ठीक है, मीडियन या भूमध्य रेखा, ठीक है, 90 डिग्री होती है वो। ठीक, तो शोभ मंडल जो है या ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारे पोल्स पे जो है उसकी हाइट जो होती है वो 6 से 8 किलोमीटर होती है, जबकि अगर हम भूमध्य रेखा या मीडियन पर अगर हम देखें तो इसकी हाइट जो है वो 16 से 18 किलोमीटर तक जो है होती है। ठीक है। और इस जो ट्रोपोस्फेयर है इसी में जो है एटमॉस्फेयर के जो चेंज होते हैं, वातावरण में जो बदलाव होते हैं, जैसे बारिश का मौसम आना, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, जो ये सब कुछ भी है, ये सब कुछ जो है इसी में होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही। ठीक है, तो चेंज इन वेदर जो है, जो मौसम के जो चेंज है वो ट्रोपोस्फेयर में या शोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है। और क्लाउड्स का कंडेंसेशन, जो बादलों का जो संघनन होता है जिससे बारिश होती है, क्लाउड कंडेंसेशन या फिर बोलते हो हिंदी में बोलते हो बादलों का संघनन जो है वो ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल में ही होता है। साथ ही इसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो हर 1000 मीटर ऊपर जाने के, अगर हम 1000 मीटर की हाइट पर जाते, यानी कि 1 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाता है हर 1 किलोमीटर पर। और दूसरे वर्ड अगर हम इसे देखें तो हर 165 मीटर की हाइट पर जाने के बाद जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक, तो शोभ मंडल के बारे में इतना ही है। जो कुछ नहीं आएगा वो इसी में से आएंगे, इससे बाहर जो कुछ भी नहीं आएगा शोभ मंडल की या ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, उसके साथ ही एक शोभ मंडल में जो ऊपर जो हमारी लेयर है, ऊपर जो लाइन है, ये लाइन को हम कहते हैं ट्रोपोस्पाउज। स्पाउज मतलब आप जानते हैं इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है संबंधी होना, संबंधी। जैसे किसी का हस्बैंड वाइफ है उसे उसका स्पाउज ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ, ट्रोपोस्फेयर से जो है जुड़ा हुआ होगा वो होगा ट्रोपोस्पाउज। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो हमारी पोल्स पे लगभग 8 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है, और वही अगर हम मीडियन पर देखें तो 18 किलोमीटर से लेके जो है 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की जो है हाइट होती है। ठीक है, तो हमारे जो जेट फाइटर प्लेन होते हैं, जेट प्लेन्स या एयर जो भी होते हैं, जेट फाइटर प्लेन्स वगैरह जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो उड़ते हैं,
क्योंकि इसके जो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ने की वजह से जो है, जो हमारे वेदर चेंज है, जैसे बारिश का मौसम होना या वगैरह जो चीज़ें हैं, वो जो है इसको जेट फाइटर प्लेन जो है इफेक्ट नहीं करती। इसकी जो जर्नी है उसमें कोई बाधा नहीं बनती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ऑपरेट किया जाता है, उड़ाया जाता है, ठीक है। और साथ ही स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारी ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की लेयर होती है जो कि 20 किलोमीटर की हाइट से लेके लगभग 30 किलोमीटर तक, इतनी हाइट तक जो है होती है, ठीक है। 20 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है, ओजोन की लेयर होती है। तो इसकी और एक और बात, जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो लाइन है, इसको जो है स्ट्रेटोस्पॉज इसको बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये बता रहा हूँ मैं लाइन, यहाँ से जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेटोस्पॉज। उसके बाद बात करते हैं मध्यमंडल या मीजोस्फेयर की। तो मीजोस्फेयर में जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो लोवेस्ट होता है, इससे कम जो कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। लोवेस्ट स्फेयर हमारा वायुमंडल है, उसमें सबसे कम टेम्परेचर मध्यमंडल या मीजोस्फेयर में ही जो है होता है। लोएस्ट टेम्परेचर जो कि होता है हमारा लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक जो है, इसमें जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो इतना नीचे तक जो है चला जाता है। उसकी हाइट जो होती है वो इक्वल ही होती है, पोल्स पर हो या फिर मीडियन पर हो, वो होती है 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 80 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयनमंडल या थर्मोस्फेयर की। ये क्लास मुझे लगता है काफ़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि मैंने कोई भी लाइन मैंने पढ़ी नहीं है, डेट में यहीं पर सब जो है आपको बता रहा हूँ। तो शायद क्लास काफ़ी छोटी हो, 15 या 20 मिनट की, बट कोई बात नहीं, इसको हम जो है अगले वीक जो है ख़त्म ही कर देंगे। अर्थ के बारे में जो अर्थ के बारे में जो ये टाइप की जो जीके है, अर्थ के बारे में जो ये ज्योग्राफी है, इसको हम लगभग ख़त्म ही कर देंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, तो इस ये जो लेयर, इसमें जो हमारे आयंस जो होते हैं वो हमारे जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जिससे हमारे टीवी वगैरह चलते हैं, या फिर कॉल कनेक्ट जो वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सब जो है इसी लेयर में होता है। जो हमारे सैटेलाइट से जो कनेक्शन होता है ना, उनका कनेक्शन, वो सिग्नल का आना जाना सैटेलाइट के थ्रू, वो आयनोस्फेयर से जो होता है। तो इसको बोलेंगे हम, जो रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स, उनका रिफ्लेक्शन जो है आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में जो है होता है, ठीक है। और साथ ही इसकी हाइट के बारे में बात करें जरा सी, इसकी हाइट जो है, ये जो हमारा सबसे लार्जेस्ट जो है वो वायुमंडल का भाग होता है, एटमॉस्फेयर का भाग होता है 80 किलोमीटर से लगभग 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 640 किलोमीटर तक। कहीं कहीं पर जो है इसको 800 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में जो 640 किलोमीटर है तो हम जो है यही याद करेंगे, ठीक है, इसको भूल जाओ। 640 किलोमीटर जो है एनसीईआरटी में आता है, इतना स्टैंडर्ड, तो हम इसे याद करेंगे, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो जो लगभग जो मैंने बताया था मेजोस्फेयर में -90 डिग्री सेल्सियस होता है, वो यहाँ पर जो बढ़ते 1480 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर, जो हमारे आयनमंडल, तापमंडल या आयनोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर जो बोले, इसमें जो है चला जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो इस स्फेयर में जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सोस्फेयर या बाह्यमंडल की। इसमें जो हमारा टेम्परेचर वो वेरी करता रहता है, वो तो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इससे जो है दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे जो कौन से एटमॉस्फेयर के किस भाग में जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, वो उसका आंसर होगा हमारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा वो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है जिसमें जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो होगा हमारा ये आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। उसके बाद एक बात हो रहा है कि जो एक्सोस्फेयर जो है, तो एक्सोस्फेयर का जो ये एंड होता है, ये जो बाहर जो ये लेयर है, आउटर पार्ट जो एक्सोस्फेयर है, इसे जो हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर। पर इसे हम जो है एज ए हमारे
एटमॉस्फेयर के जो पार्ट के तरह जो हम इसे काउंट नहीं करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसके कितने भाग है, उसके कितने पार्ट है। तो आप करेंगे एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। हमारे जो कुल मिलाकर जो है 5 भाग है हमारे एटमॉस्फेयर के। और आपसे जो है इसकी सीरीज पूछ ली जाती है तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं EIMST। ठीक है, ये हमारे वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते आ रहे हैं, तो इसको जो है ऐसे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा यहाँ से जो कुछ भी नहीं पूछते हो। अगर एक आधा कोई पॉइंट रहता है तो हम अब देख लेते हैं उसको, थ्योरी में लिख रखी उसमें ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल, इसमें जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस ये हमने कर लिया। द पोल्स की जो हाइट है वो 6 से 8 किलोमीटर से लेकर मीडियम पर जो है ये भी हमने कर लिया। चेंज इन वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन दिस लेयर, ये भी हमने कर लिया। क्लाउड कंडीशन टेक प्लेस, जो बादलों का संघनन वो इसमें होता है, ये भी हमने कर लिया। इन दिस लेयर उन्होंने 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर जो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है, या फिर 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस का जो है चेंज आता है, ये भी हमने कर चुके हैं। और अपर मोस्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर की, उसे हम ट्रोपोस्पॉज कहते हैं। उसका जो टेम्परेचर होता है वो -58 डिग्री सेल्सियस तक जो है होता है। ये पॉइंट हमारा रह गया था। ठीक है, जो ट्रोपोस्पॉज का जो टेम्परेचर है मिनिमम वो तो हमारा -58 डिग्री सेल्सियस तक जो है हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। समताप मंडल इसकी हाइट जो है पोल्स पर जो है 6 से 8 किलोमीटर और मीडियम पर पोल्स पर जो 6-8 किलोमीटर से स्टार्ट होकर, या मीडियम पर 16 से 18 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर की हाइट तक जो है ये होता है। ये हम पॉइंट जो है कर चुके थे। जेट फाइटर प्लेन्स में उड़ते हैं, ये पॉइंट भी हम कर चुके थे। ओजोन लेयर्स में एग्जिस्ट करती है 10 से 30 किलोमीटर, ये हम कर चुके थे। और ओजोन लेयर को जिस यूनिट से हम मेजर करते हैं उसे बोलते हैं हम डोब्सन। ठीक है, ओजोन लेयर का जो यूनिट है वो है डोब्सन। ठीक है, और एक होल पाया गया है ओजोन लेयर में, हमारा पाया गया है एंटार्क्टिका के ऊपर। ठीक है, एंटार्क्टिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर जो पाया गया है एक होल। ठीक है, ओजोन लेयर में, जिस होल की कई बार बात होती है, आपने सुनाई हो इस बारे में। ठीक है, और अपर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्पॉज कहते हैं। उसका जो टेम्परेचर होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस तक जो है हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेसोस्फेयर, इसकी जो हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक हाइट तक होती है, पॉइंट हम देख चुके हैं। उसका लोएस्ट टेम्परेचर इसी में होता है, वो होता है हमारा -90 डिग्री सेल्सियस। आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, दिस लेयर ऑक्यूपाइड मैक्सिमम एरिया विच इज फ्रॉम हाइट 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर, ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। ऑल्सो इन दिस लेयर देर इज ड्रास्टिक चेंज इन द टेम्परेचर विच इज चेंज फ्रॉम -4 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। शायद मैंने वहाँ पर शायद थोड़ा गलत बता दिया था, तो कोई बात नहीं। इसका जो टेम्परेचर होता है आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर का, वो -4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1480 डिग्री सेल्सियस तक जो है वेरी करता है। उसके बाद एक्सोस्फेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ एटमोस्फेयर की। टेम्परेचर इज दिस लेयर 300 डिग्री सेल्सियस से 1480 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर हो सकता है। आउटर पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर को जो हम मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ये चैप्टर है, शायद मुश्किल से शायद क्लास 15 मिनट की हुई होगी। तो इसको जो हम इसकी भरपाई जो है मैं नेक्स्ट वीक कर दूँगा। और जो हमारी स्ट्रेटेजी की मैंने बात की थी उसकी जो PPT तैयार होने थोड़ा टाइम, थोड़ी सी जो उसकी PPT रह जाती है, अदरवाइज वो क्लास में आज ही अपलोड कर देता। वो थी हमारी डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि आज नहीं तो कल मैं जो उसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। क्लास देखने का शुक्रिया। और हाँ, आप जब प्लीज़ इन क्लास को जो शेयर कीजिए, वरना जो मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ PPT बनाने की, यकीन मानिए इसमें काफ़ी टाइम लगता है। PPT बनाना है इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, शायद आपको लगे, क्योंकि जब टीचर्स मुझे पढ़ाते थे मेरे को लगता था कि एक PPT बनानी होती है और साथ में उनके पास जो टीम भी होती है बनाने के लिए, या फिर उनके पास जो PPT पहले से बनी बनाई उनके पास होती है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, मेरे को खुद ही सब कुछ बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ता है। टाइपिस्ट में खुद ही हूँ, एडिट में खुद ही करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को जो है शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।